हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप लोगों को पता है कि डेट डिसाइड हो चुकी है। 12 अक्टूबर को आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, मतलब जो हम करा रहे हैं, ये नहीं ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट नहीं, जो मैं एग्ज़ाम कराने वाला हूं 12 अक्टूबर को वो फाइनल हो चुका है। और आप एक बात ध्यान से सुन लो, जो भी नए स्टूडेंट है, आप सिर्फ इन 12 दिनों में भी अगर फॉलो कर लिया ना आपने, आपकी पुरानी चीज़ें भी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। और अगर आपने सिर्फ 12 दिन फॉलो कर लिया, आप 12 दिन के बाद अपना रिजल्ट देख लेना। ना सिर्फ मेरा टेस्ट, आप कोई भी टेस्ट लगा के देख लेना। जो आप अभी टेस्ट लगा रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आज ये कोई टेस्ट देके देखना, और फिर जब 12 दिन फॉलो करने के बाद आप टेस्ट दोगे, उसके बाद आप टेस्ट का लेवल देखना कि आप कहां पहुंच गए हो। तो 12 दिन दिलो जान से आप लोग लग जाओ, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि बहुत अच्छा स्कोर आप लोग गेन करोगे, ना सिर्फ यहां वाले एग्जाम में बल्कि एक्चुअल एग्जाम में भी। तो बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं, और मैंने पूरी प्लानिंग की हुई है। सिर्फ अगले शुक्रवार तक पढ़ना है, और उसके बाद 4 दिन मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए दूंगा, और पूरे 4 दिन आप पूरे तरीके से जितना आज तक पढ़ा है उस चीज का रिवीजन करना। और इन्हीं दिनों के बीच में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों को शेयर करूंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस एग्जाम को जो 12 अक्टूबर को होने वाला है, इसे पूरी तरीके से एग्जाम वाली फील लेके देना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभानी है। अगर आप इस इंटेंशन के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हो कि हाँ भाई एग्जाम की तरह बिल्कुल पूरी तरह वही वाली फील लेके एग्जाम देना है, इवनिंग में टेस्ट देंगे और पूरी तरीके से ऐसा एग्जाम होने वाला है कि आप लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा एग्जाम नहीं दिया होगा। मतलब जैसे एग्जाम में तैयारी करते हैं ना कि पूरा 4 दिन 8 दिन 10 दिन पहले से, कि अगर कोई बंदा सिर्फ एग्जाम से 12 दिन पहले भी अगर ढंग से तैयारी कर लेता है तो निश्चित तौर से उसके इतने मार्क्स बढ़ जाने हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजों पे बात होगी। अब जो बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी मैं टारगेट्स दूंगा, हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से, आप इन टारगेट्स को कंप्लीट करते चलना। एग्जाम भी करीब है। देखो ये तो हम लोग करा रहे हैं, और इसी तरह के एग्जाम्स में हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आप लोगों के सामने लाता रहूं, लेकिन आप इस चीज को मान के चलिए कि आपका जो रियल एग्जाम है वो एग्जाम भी होने वाला है। इसी बहाने जैसे प्री बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड से पहले आप हमारे टेस्ट को प्री बोर्ड मान के तैयारी करो, और जो स्कोर इसमें देखने को मिलेगा रियल एग्जाम में भी आप लोगों को वही स्कोर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो लेवल है पूरी तरीके से आपके अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम को देखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए रखा जा रहा है। तो इस चीज का मैं आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक तो वीडियोस को, इन वाली जो वीडियोस जा रही हैं 12 अक्टूबर के लिए जो वीडियोस जा रही हैं, आप लोग जरूर से जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा स्टूडेंट के साथ टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आप लोगों को परखने का मौका मिलेगा कि आप कहां हो, आपका दोस्त कहां है। तो जो भी दोस्त जहां भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग 12 अक्टूबर का टेस्ट जरूर से जरूर दिलवाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अब जो है प्राइस हाइक होने वाले हैं। आज रात सिर्फ जो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज है उसके प्राइस आप लोगों को पता है, जो 599 वाली है वो 699 में हो जाएगी, और जो 299 वाला है वो 399 में हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाने वाली चीज़ें हैं। वैसे इतना ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप 100 रुपये और 200 रुपये भी बचा पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सिर्फ 40 पैसे, आपको 40 पैसे की एक दिन 40 पैसे पर डे टेस्ट सीरीज पड़ रही है, जो एक न्यूज़पेपर की कीमत से भी कम है। और आप लोग 40 पैसे छोड़ो, 1 रुपये 2 रुपये तो ऐसे ही भिखारी को दे देते हो। आप भिखारी को देने की जगह उसको तो देना ही देना है, जो देना है वो आपकी श्रद्धा है। आप अपने लिए भी करो, जिससे कि आप भिखारी को बाद में ज्यादा पैसे दे पाओ, क्योंकि जब आप 35,000 कमा रहे, अभी आप कुछ नहीं कमा रहे हो, तब आप 10 रुपए दे देते हो। जब आप 35-40 हजार रुपए कमाओगे तो हो सकता है उसका भी ज्यादा भला हो। ठीक है, तो दोनों के लिए सोचो, उनके लिए भी और अपने लिए भी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिस बंदे ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है वो अभी टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। इससे अच्छा चांस नहीं है, क्योंकि 150 रुपए में पूरा साल का मतलब होता है 40 पैसे पर डे, जो बहुत ज्यादा सस्ता है। इतना सस्ता आप लोगों को, और ना सिर्फ ग्रुप डी के लिए, ऑल इंडिया जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपके पास होगी। और अगर आपने जीएसपी 10 यूज किया तो आप लोग मेरे स्पेशली टेस्ट जो डिजाइन किए जाएंगे इन फ्यूचर, हो सकता है कि मैं भी टेस्ट दूं तो आप उन टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल होगे। बस बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मन करे वो वाला टेस्ट देंगे। नए स्टूडेंट से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस लगातार पीरियोडिक टेबल से देखने को मिलते हैं।
इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल से और फिर अगले हफ्ते हम फिजिक्स कंप्लीट करा देंगे 10th वाली, और आप लोगों को पीछे वाला सिलेबस भी कंप्लीट कराते चलेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी पीछे वाला सिलेबस दोहराना है, उस चीज को रिवाइज कराना है, क्योंकि टेस्ट से पहले पहले अगर रिवाइज नहीं होगा तो किसी भी तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैथ्स के भी 8 से 10 चैप्टर हो चुके हैं, उन चैप्टर्स को भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे और नया सिलेबस भी आगे बढ़ता चलेगा, और ये सिर्फ चलेगा अगले फ्राइडे तक। अगले फ्राइडे का मतलब ये नहीं कि इस वाले फ्राइडे तक, इससे अगले फ्राइडे तक चलेगा, और उसके बाद आप लोग देख लेना। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि दिल लगा के जितना हो सकता है ये वाले टारगेट्स पूरे कर लो। सिर्फ आप 10 दिन दे दो, 10 से 12 दिन, और 10 से 12 दिन बाद अपना रिजल्ट देख लेना। नए स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग जरूर से जरूर उन लोगों तक वीडियो शेयर कर दो, और ये वाली वीडियो उनके पास जानी चाहिए। ये नहीं तो एक स्पेशली छोटी सी वीडियो में बना देता हूं, वो वाली वीडियो बातें यही बताऊंगा, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो बता दूंगा नए स्टूडेंट के लिए कि किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है, और आप लोग बड़े आराम से सिलेबस को कवर कर लोगे और इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। इतना तो नहीं जितना इन लोगों ने 1 महीने में किया है, लेकिन हां कुछ हद तक 60% 70% इनका वाला सिलेबस भी कवर कर लोगे। ठीक है, फिर तो आज के मैं टारगेट्स बता देता हूं आप लोगों को क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो टारगेट्स बहुत अच्छे से रखे गए हैं। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको जो प्रीवियस ईयर दे रहा हूं टॉपिक वाइज दे रहा हूं, बिल्कुल जैसे आपने मान लो इसका जो नियम है डोबेराइनर के ट्रायोड पढ़े, डोबेराइनर के त्रिक पढ़े, तो अगर डोबेराइनर के त्रिक से जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए, तो आपने अगर ये रूल पढ़ लिया, इसके बाद देखो यहां से ये तक चीजें पूछ ली जाती हैं। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डोबेराइनर के ट्रिक में कौन शामिल नहीं है, जो ट्रिक्स हैं उसकी, ट्रिक्स बोल रहा हूं मैं यार, ट्रायोड जो है, ठीक है, तो उसमें क्या शामिल नहीं है। तो आप लोगों को ये दे देगा पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको इनमें से कोई एक गलत कर देगा। ये जो 3 चीजें दिख रही हैं इसमें से कोई एक गलत कर देगा, या फिर कोई वर्ड गलत डाल देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा जो है ट्रायोड में शामिल नहीं है। तो यहां से ये वाली चीजें हो गई। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो, ये सारी चीजें आप लोगों को ऐसे रटी होनी चाहिए, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चीज को आप देख रहे होगे। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं, ये देखो यहां कि कौन सा, ये एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि न्यूलैंड अष्टक नियम या फिर डोबेराइनर के ट्रायोड कहां तक लागू होते थे, किस तत्व तक लागू होते थे। देखो, ऐसा देखा गया कि अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ये क्वेश्चन एक एक लाइन देख रहे हो आप, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन से जो वर्ड, अब देखो इसके अलावा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एका बोरान की जगह किसने ली, तो इन तीनों को एक जगह लिख लेना है। ये देखो इस तरह से, ठीक है, कि एका बोरोन की जगह किसने ली, और ये सारी चीजें देखो, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के सामने मैंने दिखा दी हैं, और यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पीरियोडिक टेबल, वैसे तो आप लोगों को बताया था मैंने कि किसी की भी वीडियो देख के कंप्लीट कर लो, किसी की भी यूट्यूब पे जाओ और वीडियो देखो और कंप्लीट करो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कौन से एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, देखो हमेशा से वही चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग के जो 30 एलिमेंट्स हैं और उनकी ट्रिक्स आप लोगों को पता ही है, जैसे कि 20 से 30 के लिए है सती वक्र में फेंकू निकूजन, डायरेक्ट खत्म हो जाता है, सती वक्र में फेंकू निकूजन, ठीक है, और ऐसे ही उसके लिए बोलते हैं है हीली बेबस नो फैनी, स्टार्टिंग से 10 तक के याद हो जाते हैं। 1 से 10 तक याद करने के लिए है हीली बेबस नो फैनी, ठीक है, और उसके 20 से 30 के लिए है सती वक्र में फेंकू निकूजन। ये हो जाते हैं ऐसे, बाकी और भी ट्रिक्स होती हैं जैसा मन करे, बस आपको 30 याद करने हैं स्टार्टिंग के। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं बना दूंगा इसकी वीडियो भी। स्टार्टिंग के 30 तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो भी चर्चित है, जैसे मान लो HG है, ठीक है, पारा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे 118वां एलिमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। जो भी जैसे सिल्वर है, चांदी का पता होना चाहिए, सोने का पता होना चाहिए, गोल्ड का, सिल्वर का, इन चीजों के कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग के 30, इनके अलावा जो भी आपने नाम सुने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम हम बार बार सुनते रहते हैं, वो एलिमेंट आप लोगों को जरूर से जरूर पता होने चाहिए। ये देखो, ठीक है, इसके अलावा ये देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ऐसे अपनी बुक में लिख लिया करो। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि हार्ड कॉपी में आपके पास होनी चाहिए। अगर हार्ड कॉपी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम है। ये हो गई। इसके अलावा ये देखो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
और बस इतना ही चैप्टर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक बार मैं अपनी आवर्त सारणी का फोटो दिखा देता हूं आपको। जिन पे मैंने टिक किया हुआ है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, मैं फोटो भी सेंड कर दूंगा इसकी, ठीक है, इसकी मैं फोटो भी सेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को बार बार एक ही चीज बता रहा हूं मैं। अब जैसे टिन है, टिन का आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस एलिमेंट है। आयरन है, उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही अब मान लो कई बार ये हो जाता है, वो पूछ लेता है कि फर्स्ट ग्रुप में लास्ट एलिमेंट क्या है, तो उसका पता होना चाहिए, ठीक है। पूछ लेता है आवर्त सारणी का सबसे अंतिम एलिमेंट कौन सा है, तो आपको वो पता होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग के 30 को छोड़ के जो भी स्पेसिफिक है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछ लेता है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होती है, उस एलिमेंट का नाम बताओ। एक्टिनाइड कहां से स्टार्ट होती है, उस एलिमेंट का नाम बताओ। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और जो लास्ट का 17वां और 18वां ग्रुप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके नाम लगातार सुनते रहते हो। इसके अलावा जो अकिर्य गैसें हैं उनके बारे में आप लगातार सुनते रहते हो, इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लास्ट का जो 17वां और 18वां ग्रुप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और इसके अलावा पहला और दूसरा ग्रुप और एक्टिनाइड और लेंथेनाइड ये जरूर पता होना चाहिए। सारे याद करने की जरूरत नहीं है। एक्टिनाइड और वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में ये पता होना चाहिए किस एलिमेंट से शुरू होकर किस एलिमेंट पर खत्म होती है, ठीक है। संक्रमण तत्व किस ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका जो है पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद मैथ्स में आज कोई टारगेट नहीं है, लेकिन टारगेट कम नहीं कर रहा हूं मैं, टारगेट कंप्लीट करा रहा हूं क्योंकि मैं लास्ट में आपको 4 दिन दूंगा, उनसे रिवीजन करना है। इसलिए इन 12 दिन में जितना सिलेबस कवर कर सकते हो वो सिलेबस कवर कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये हो गई चीजें। अब क्या करना है आपको, मैंने यहां पे लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में साइंटिफिक नेम अब आप लोगों को पढ़ने हैं। मैं आपको इसकी दे दूंगा, ये साइंटिफिक नेम पढ़ने हैं। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है प्रमुख रोग और उससे संबंधित जो टीके हैं, वैक्सीन्स लगी हैं, ये वाली चीज पढ़नी है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ये चीज हो गई। इसके अलावा मनुष्य में होने वाले रोग और उनके कारक से रिलेटेड ये वाली चीज पढ़नी है, ये ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा अभी इसका पिक, ठीक है। इसके अलावा एक चीज यह है कि पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां, किस पौधे से कौन सी औषधि, ये आपको छोटी छोटी चीजें लग रही होंगी, लेकिन लगातार यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। लगातार इतने क्वेश्चंस यहां से मिलते हैं, आप लोग देखना जब टेस्ट दोगे कोई भी, तो यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इसकी जो अलग नोटबुक बनाई रहे होगे स्टैटिक जीके वाले पार्ट की और बायो वाले पार्ट की, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करते रहो और बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। जिसने भी अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, GSP 10 लगा के अगर परचेज करते हो तो हमारे आगे के सारे टेस्ट में आप लोग एलिजिबल होगे और टेस्ट दे पाओगे। फिलहाल आप 12 अक्टूबर के लिए फैला दो पूरे इंडिया में कि 12 अक्टूबर को VIP गुरुजी स्पेशल टेस्ट होने वाला है, जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके आगे की क्या प्लानिंग है, उस टेस्ट के बेस पे बहुत कुछ प्लान कर रखा है, लेकिन अभी बताया नहीं जाएगा, बताया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।